हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने बताए थे। तो टोटल ना 15 क्वेश्चंस थे। आप वीडियो देख लेना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 15 टोटल वीडियोस होने वाली हैं, जिनमें से यूनिट फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, मतलब वीडियो समेत। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, वहाँ से देख लेना। और हमारी सेकंड यूनिट चल रही थी, और सेकंड यूनिट में भी जो 6वां क्वेश्चन है, यानी कि डिफाइन हेमेटोनिक्स एंड गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ आयरन, जो कि 7 मार्क्स में आ जाता है। इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बाकी भी आप शुरू से देखते आना। मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और नोट्स भी आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिलेंगे। वो भी शुरू से लास्ट तक नोट्स मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, बात करते हैं यहाँ पे हेमेटोनिक्स की, और थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे सिलेबस में है, मतलब कहाँ पर है फार्माकोलॉजी में। तो यहाँ पे यूनिट सेकंड आप देखोगे हेमेटोनिक्स, ये जो पोर्शन है, तो यहाँ पे कई बार 2 मार्क्स में और कई बार 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2020-21 में ये आया था। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे, व्हाट आर हेमेटोनिक्स एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ आयरन। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, बात करते हैं हेमेटोनिक्स, जैसे कि 2 वर्ड से मिलकर बना है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, हीम प्लस टिनिक्स। हीम का मतलब यानी कि हीमोग्लोबिन, जो कि हमारा आरबीसी में होता है, ठीक है। और टिनिक्स का मतलब यानी कि इंक्रीज करना, या बोले तो बढ़ाना। यानी कि ये जो है हमारी ऐसी ड्रग होती हैं, या बोले तो ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन के अमाउंट को बढ़ाते हैं, या फिर इनडायरेक्टली बोले तो आरबीसी जो होती है हमारी रेड ब्लड सेल, उनके प्रोडक्शन को ये जो है बढ़ा देती हैं। और जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी कि ब्लड का अमाउंट बढ़ेगा। तो वो जो सारे एजेंट होते हैं, वो जो सारे सप्लीमेंट होते हैं जो कि ब्लड के फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, या आरबीसी जो हमारी सेल्स होती हैं उनके फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, वो हमारे हेमेटोनिक्स कहलाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपने कभी ना कभी हेमेटोनिक्स लिए होंगे, या फिर आपके घर में किसी न किसी ने ज़रूर लिए होंगे। यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि ये ब्लड बढ़ाने वाली हमारी सिरप है। बेस्ट एग्जांपल मैं भी आपको दूंगा, जो कि आपने यूज़ भी किया होगा। तो वही लिखा है, देखिए, हेमेटोनिक्स आर दोज एजेंट विच स्टिमुलेट ब्लड सेल फॉर्मेशन और इंक्रीज हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ठीक है, आसान है समझने के लिए। और ये कब लिया जाता है ज़्यादातर? देखिए, या तो ब्लड लॉस हो जाए किसी इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, या फिर देखिए प्रेगनेंसी के दौरान ये लिए जाते हैं, या फिर आपको एनीमिया हो जाता है। एनीमिया बोले तो आपने पढ़ा ही होगा पैथोफिजियोलॉजी में, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जब जो है हमारी बॉडी में, या बोले तो ब्लड में आरबीसी की संख्या जो है कम हो जाती है, ब्लड सेल कम हो जाती है, वो हमारी एनीमिया कहलाती है। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हेमेटोनिक्स दिए जाते हैं, क्योंकि मेनली 3 तरह के जो एजेंट है वो मतलब हेमेटोनिक्स कहलाते हैं कंबाइंड रूप में, जो कि आयरन, फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 एंड विटामिन B12। तो ये जो है हमारे हेमेटोनिक्स कहलाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है देखिए डेक्सोरेंस, आपने देखा होगा, मैं आपको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा उस सिरप को। तो ये जो है देखिए, इसमें तीनों होते हैं, आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। तो ये जो है हमारे ब्लड को बढ़ाने के लिए, बोले तो ब्लड में जो सेल्स होती हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये काम करती हैं। ये हेमेटोनिक्स है हमारा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है हेमेटोनिक्स। तो अभी जो हमने देखना है ना, वो है कि गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ आयरन। तो आयरन के बारे में डिटेल में देखना है। तो आयरन की बात करें, देखिए काफ़ी इजेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। और आयरन का रोल कहाँ पर है? देखिए, अगर आपने डिटेल में ब्लड के बारे में पढ़ा हो, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो उसका एक मॉलिक्यूल होता है ना, तो उसके अंदर 4 जो एटम होते हैं, 4 एटम हमारे किसके होते हैं? आयरन के होते हैं। और आयरन ही है जिससे जो हमारी ऑक्सीजन जो है वो बाइंड होती है, और वो हमारी कहाँ तक जाती है? जो भी हमारे टिश्यूज़ होते हैं वहाँ तक ऑक्सीजन जाती है। यानी कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। जो हमारी लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजन ली और हमारे टिश्यूज़ तक, सेल्स तक उसने पहुँचा दी। और वो कैसे जाती है? वो आयरन से बाइंड होकर के जाती है। यानी कि अगर आयरन ना हो तो यानी कि ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ तक या सेल तक नहीं पहुँचे। तो आयरन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा भी ये जो है एज ए मतलब एंजाइम भी ये काम करता है कई रिएक्शंस वगैरह में, अभी हम देखेंगे उसके बारे में। तो वही लिखा है, इट्स मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड डेप्लेशन ऑफ आयरन कैन कॉज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अगर आयरन की कमी हो गई है तो उससे हमें क्या होगा? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा। और बात करें जो टोटल ह्यूमन बॉडी है ना, उसमें 3.5 ग्राम आयरन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आयरन होता है वो ब्लड में होता है, वो भी हीमोग्लोबिन में।
तो ये आपने थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना है। और बात करें आपने देखिए आयरन पर डे कितना लेना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो एक हेल्दी ह्यूमन के लिए जो अडल्ट जो रिक्वायरमेंट होती है अडल्ट के लिए, वो 10 से 15 mg आयरन पर डे लेना होता है डाइट में। तो ये है इसकी रिक्वायरमेंट। सोर्सेज की बात करें कि कहाँ से हमको मिलता है, कौन कौन से हमारे ऐसे फूड्स हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा होता है मीट में, इसके अलावा चिकन, एग योल्क, लिवर, फिश, ऑयस्टर जो हमारा मतलब कि समुद्र में होते हैं, सीप वगैरह वो, एंड बनाना, एप्पल, यीस्ट, ड्राई फ्रूट्स एंड आल्सो मिल्क कंटेन्स आयरन। तो ये जो है इसके सोर्सेज हैं कहाँ से हमको आयरन मिलेगा। बात करते हैं जब हम आयरन को लेते हैं तो वो हमारे कैसे एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में कैसे पहुंचता है, वो थोड़ा आपको मैकेनिज्म समझ आना चाहिए, जिससे कि मतलब आपको थोड़ा ये भी समझ आएगा कि आखिर हमारा जो आयरन है वो काम कैसे करता है। तो जो हमारे आयरन होते हैं ना, डाइटरी आयरन, वो 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, एक होता है हमारा हीम आयरन, एक होता है नॉन हीम आयरन। देखिए जो हीम आयरन होता है ना, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं वो फेरस आयरन होता है, यानी कि उसके ऊपर 2+ ये चार्ज होता है, Fe2+, ये हमारा फेरस फॉर्म है। और जो नॉन हीम आयरन होता है वो फेरिक फॉर्म होता है, Fe3+ होता है। तो ये 2 अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो हीम आयरन जो होता है वो ज़्यादातर हमको चिकन से मिलता है, एंड इसके अलावा मीट वगैरह से और एग वगैरह से। तो ये हमारा हीम वाला यहाँ से मिलता है। लेकिन जो हमारा नॉन हीम है, यानी कि ये हमारे प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे कि वही एप्पल वगैरह, बनाना, फ्रूट्स वगैरह, तो वहाँ से हमारा ये फेरिक फॉर्म वाला मिलता है। तो जब भी देखिए हम डाइटरी आयरन लेते हैं, हमारे वो स्टोमक से होता हुआ कहाँ पे जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन में जाके ही वो एब्जॉर्ब होता है। कैसे एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है। तो देखिए यहाँ से मैंने समझा रखा है कि डाइटरी आयरन है जो कि 2 टाइप्स का है, नॉन हीम एंड हीम, यानी कि फेरस फॉर्म एंड फेरिक फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए जो फेरस फॉर्म वाला है, यानी कि Fe2+ जो है वो डायरेक्टली जो हमारी इंटेस्टाइन की सेल होती है, जो है इंटेस्टाइन की सेल है, इसको हम म्यूकोसल सेल बोल रहे हैं, तो वो जो है डायरेक्टली इसमें जो है एंटर कर जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, फेरस फॉर्म वाला। लेकिन जो हमारा फेरिक फॉर्म वाला है, यानी कि Fe3+ है, तो उसको ना पहले रिड्यूस किया जाता है Fe2+ में, यानी कि फेरस फॉर्म में। यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, फेरोरिडक्टेज एंजाइम, जो कि Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में ये जो फेरस फॉर्म है, ये एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है एंटर करती है सेल में। इंटेस्टाइन की जो सेल है, म्यूकोजल सेल, उसमें ये एंटर करती है कैसे, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, जिसको हम DMT1 से नाम से जानते हैं, तो उसके थ्रू ये एंटर करती है। तो इस तरीके से Fe2+ के रूप में हमारा आयरन अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में यही Fe2+ जो है म्यूकोजल जो सेल होती है उसके FP1 यानी कि फेरोपोर्टिन, ये ट्रांसपोर्टर होता है, जिसके थ्रू जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी एक ब्लड में जाने के लिए जो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है वो दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ से जो है वो क्रॉस करता है और हमारा ब्लड स्ट्रीम में पहुँचता है। कौन सी फॉर्म गई है, फेरस फॉर्म गई है, Fe2+ यहाँ पे गई है। और ये जो हमारा आयरन है जो कि फेरस फॉर्म में है, Fe2+ फॉर्म में, तो ये जो है एक एंजाइम से Fe3+ में यानी कि फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर ये जो है ट्रांसफेरिन, एक हमारी प्रोटीन है, उसके साथ बाइंड होता है और उसके द्वारा ये जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ भी इसका काम होता है ये वहाँ पे जाता है। लिवर वगैरह में भी एक्यूमुलेट होता है, यानी कि स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी आपने देखा है कि जो हमारा डाइटरी आयरन है, यानी कि फेरिक फॉर्म और फेरस फॉर्म वाला, वो कैसे म्यूकोजल सेल में एंटर करता है और वहाँ से कन्वर्ट होने के बाद कैसे वो ब्लड स्ट्रीम में पहुँचता है और वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने थोड़ा समझ लेना है कि आखिर वो स्टोर कैसे होता है। तो जो फेरस फॉर्म होते हैं यानी कि Fe2+ और Fe2+, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है फेरिक फॉर्म में, और वो जो है एपोफेरिटिन एक प्रोटीन है, उसके साथ बाइंड होता है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, कौन सा, फेरिक फॉर्म, और ये जो है फेरिटीन में बदल जाता है। एक फेरिटीन जो है स्टोर्ड फॉर्म होती है किसकी, हमारे आयरन की। तो ये जो है फेरिटीन के रूप में स्टोर होता है और फर्दर जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो ये जो है फेरिटीन से इसमें कन्वर्ट होता है। तो ये जो है स्टोर कहाँ कहाँ होता है वो हम देख लेते हैं। तो आई होप ये आपको एब्जॉर्प्शन समझ आ गया होगा। तो ये जो स्टोर होता है वो लिवर, बोन मैरो, मसल एंड स्प्लीन, इनके अंदर होता है। इनके अंदर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, तो उनके अंदर जो है ये स्टोर होता है। किसके फॉर्म में, वही फेरिटिन की फॉर्म में। तो आयरन की स्टोर्ड फॉर्म होती है फेरिटिन। तो ये आपको एब्जॉर्प्शन समझ आ गया होगा। अब देखिए हमने देख लेना थोड़ा इसका मोड ऑफ एक्शन।
मोड ऑफ एक्शन क्या किया आपने, बस यही बताना है कि आखिर वो काम कैसे करेगा, मतलब कि क्या काम है एक्चुअली में आयरन का। तो आयरन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, जैसे कि आपने पढ़ ही रखा है, ब्लड के कंपोजिशन वगैरह में देखा होगा कि एक मोलिक्यूल में 4 एटम होते हैं आयरन के, और उससे से 4 ऑक्सीजन की जो मोलिक्यूल है वो बाइंड होकर के जाते हैं और अपने टिश्यू तक वो ऑक्सीजन इस तरीके से हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। तो यहाँ पे वही है कि आयरन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट। इसके अलावा इट ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट इज एसेंशियल फॉर द सेल ग्रोथ। तो ये इसका इस तरीके से मोड ऑफ एक्शन आपने लिख देना है। अब देखिए बात करते हैं, जब हमें एनीमिया हो जाता है या बोले तो आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो हमें कुछ मेडिसिन लेनी होती हैं, आयरन के सप्लीमेंट लेने होते हैं, सिरप वगैरह लेनी होती हैं, बोटल्स वगैरह चढ़वानी होती हैं, तो वही हमारे आयरन प्रिपरेशन कहलाते हैं। तो देखिए अगर हमको किसी केस में एनीमिया हो गया है, आयरन की कमी हो गई है, तो हमको 25 mg आयरन पर डे नीडेड होता है, यानी कि 25 mg हमने कम से कम पर डे लेना होगा, तभी हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो ये जो है देखिए 2 तरीके से अवेलेबल होते हैं ये सप्लीमेंट। ओरल आयरन प्रिपरेशन, जिनको हम ओरली ले सकते हैं, जैसे कि सिरप हुई, हमारी कैप्सूल्स हुई, और इसके अलावा हमारे पेरेंट्रल, जिनको हम आईवी फ्लूइड आईवी या आईएम दोनों रूट से दे सकते हैं, इंजेक्शन वगैरह भी। तो ये दोनों तरह के प्रिपरेशंस हैं, समझना ज़्यादा टफ है नहीं। देखिए ओरल आयरन प्रिपरेशन जिनके केमिकल हैं या बोले तो जिनमें जो सॉल्ट होता है, जो मेन केमिकल होता है, वो कौन कौन है? देखिए फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड, यानी कि वही चीज़ होगी जिसमें फेरस कहीं ना कहीं होगा, आयरन कहीं ना कहीं होगा। यहाँ पे देखिए सब में फेरस लगा हुआ है, तो फेरस सल्फेटेड हाइड्रेटेड। तो ये जो है 300 mg पर डे, यानी कि 3 टाइम्स ए डे लिया जाता है, 3 टाइम्स ए डे। TID यानी कि एक हमारे लैटिन टर्म यूज़ की जाती है प्रिस्क्रिप्शन में, टर इन डाई, यानी कि 3 टाइम्स ए डे। तो ये जो है 3 टाइम्स लिया जाता है 300 mg। तो उससे क्या होगा, हमारा वही हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, यानी कि ब्लड सेल फॉर्मेशन बढ़ेगा। इसके अलावा फेरस ग्लूकोनेट जो कि 600 mg TID लिया जाता है, एंड फेरस फ्यूमरेट 200 mg 3 टाइम्स ए डे लिया जाता है, एंड फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो कि 1 ग्राम, पूरा 1 ग्राम 3 टाइम्स ए डे लिया जाता है। तो ये है ओरल प्रिपरेशन। बात करते हैं जो कि हमारे पेरेंट्रल हैं, जिनको हम आईवी या फिर आईएम फ्लूइड से लेते हैं, जो कि क्रिटिकल कंडीशंस में दिए जाते हैं, लाइक एक्सीडेंट वगैरह हुआ, बहुत कम हमारा ब्लड लॉस हो गया है, तो उस केस में ये जो है पेरेंट्रल प्रिपरेशन दिए जाते हैं। अगर आपको नॉर्मली कोई प्रेगनेंसी वगैरह के दौरान या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है, अदर एनीमिया है, मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं है क्रिटिकल, तो हम यही ओरल प्रिपरेशन ही लेते हैं। तो पेरेंट्रल में जो काफ़ी फेमस है देखिए वो है आयरन डेक्स्ट्रॉन, जो कि एमफेरॉन इस ब्रांड नेम से मार्केट में आपको मिल जाएगा, जो कि डेली 1 से 4 ml का ये इंजेक्शन आपको आईबी या फिर आईएम रूट से दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आयरन सॉर्बिटोल जो कि डेली 1.5 से 2 ml पर डे ये दिया जाता है, जो कि केवल आईएम रूट से दिया जाता है। तो ये जो है दोनों प्रिपरेशन है हमारे पेरेंट्रल। अब देखिए बात करते हैं आयरन सप्लीमेंट की, कहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो जो डिफिशियंसी हो जाती है आयरन की वजह से, एनीमिया जो कॉज होता है, तो उस कंडीशन में ये लिया जाता है। तो गाइज अभी क्या है ना, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे खांसी वगैरह हो रही है, और उसी वजह से वीडियोज़ भी लेट आ रही हैं, तो बीच में ना कई बार कट लग जाते हैं इसी वजह से, वरना एक बार में ही वीडियो बन जाती है, मुझे बार बार कट लगाने हो जाते हैं क्योंकि मेरे को खांसी आ जाती है। तो बात करते हैं सेकंड की, ये प्रेगनेंसी में आपको पता होगा जब प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो उनको ब्लड की अक्सर कमी हो जाती है, तो तब ये दिए जाते हैं। इसके अलावा ब्लड लॉस हो जाता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, इंजरी हुई तब। इसके अलावा GI ब्लीडिंग, आपके गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, तो उस केस में भी ये दी जाती हैं। बात करते हैं इनके कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन या बोले तो इनके साइड इफेक्ट क्या है आयरन सप्लीमेंट के। तो आपको नोज़े वॉमिटिंग जो कि बहुत ही कम होते हैं, ये अक्सर ज़्यादा खास नहीं है। तो नोज़े वॉमिटिंग आपको देखी जा सकती है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया वगैरह हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मसल पेन या बैक पेन हो सकता है। इसके अलावा आपको थोड़ा फीवर हो सकता है स्वेटिंग के साथ, पसीनों के साथ। तो ये जो है इसके कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था पूरा कि डिफाइन हेमेटेनिक्स एंड गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ आयरन, ये हमने कवर कर लिया है, और बाकी भी आपको मैं ये प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।